स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम होम्योस्टेसिस का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमने इंट्रो पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में हमने उसका पाथवे देखा था कि होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करता है बॉडी को और उसके कंपोनेंट्स को पढ़ा था। और आज हम थर्ड लेक्चर के अंदर होम्योस्टेसिस के अंदर जो वाटर बैलेंस वाला निज़ाम है, तो वाटर बैलेंस के अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज हम पढ़ते हैं टॉपिक है वाटर बैलेंस। अच्छा, ये टॉपिक याद रखिए, ये वाटर बैलेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर मौजूद है और इसके अलावा सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर होम्योस्टेसिस के अंदर भी आता है, क्योंकि वाटर बैलेंस करना है और बैलेंस करना है तो ये निज़ाम आपको पता है होम्योस्टेसिस है। सो वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस के अंदर सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है टॉनिसिटी। क्या बेटा? टॉनिसिटी। अभी टॉनिसिटी क्या, व्हाट इज मीन बाय टॉनिसिटी? टॉनिसिटी क्या है? हम कहते हैं रिलेशनशिप, इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ solute and solvent in a solution। अब किसी भी सॉल्यूशन में, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करें कि मैंने यहाँ पर एक ग्लास ड्रॉ कर दिया, ये ग्लास है, ओके। इस ग्लास के अंदर हम दो चीजें और करते हैं। सबसे पहली चीज तो वाटर है, वाटर। अब आपको पता है वाटर सॉल्वेंट है। पहली चीज हमने क्या और की इसके अंदर? फर्स्ट वन इज वाटर। जब वाटर के साथ आप चीनी, सॉल्ट या कोई भी ऐसा सल्यूट यूज कर दें, जैसे कि यहाँ पर मैंने और भी ड्रॉप्स यूज कर दिए, तो ये क्या है? ये ब्लैक मार्जिन है, इसे हम कहेंगे सॉल्ट। देखिए वाटर, दूसरा है सॉल्ट। सो वाटर और सॉल्ट। अब देखिए इसमें दोनों चीजें मौजूद है। या देखिए सॉल्यूशन, अब ये जो पूरा बना इसे हम क्या कहेंगे? ये एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन दो चीजों से बना है, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है? जो लेस अमाउंट में मौजूद है। क्या है? जो लेस अमाउंट में मौजूद है वो सॉल्यूट, जो हाई अमाउंट में मौजूद है वो सॉल्वेंट। तो याद रखें, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन वो चीज होती है जिसको हम जैसे कि आपके पास, जैसे कि हमें बनाते हैं ना चाय भी एक सॉल्यूशन है। जो चीज मिक्सचर में आ जाएगी तो वहां पर सॉल्यूशन का वर्ड यूज होगा। तो याद रखें, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। जैसे कि आप कोई शरबत वगैरह तैयार करते हो, कोई जूस वगैरह बनाते हो, तो वहां पर भी आप क्या यूज करते हो? पानी यूज करते हो, चीनी भी यूज करते हो। तो दोनों चीजें हैं, तो ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हाई अमाउंट में मौजूद होता है। सॉल्यूट डिसोल्व किया जाता है और सॉल्वेंट डिसोल्व करने वाला होता है। ओके, सो वाटर साल्ट को डिसोल्व करता है, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? टॉनिसिटी। इस स्टडी को क्या कहते हैं? टॉनिसिटी। अब देखिए टॉनिसिटी के अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो हम पढ़ेंगे वो है वाटर पोटेंशियल। बेटा क्या है? वाटर पोटेंशियल। अब ये वाटर पोटेंशियल क्या है? अब देखिए वाटर पोटेंशियल को हम एक सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, साई पी, सॉरी साई डब्ल्यू। वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि किसी चीज का काम करना
मूव करना, एनर्जाइज होना। तो याद रखें वाटर पोटेंशियल क्या है, इसको आप इस तरह से कह सकते हो, इट इज द फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या है? फ्री काइनेटिक एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब देखिए जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जब भी सपोज करें कि मैंने एक जग उठाया, ग्लास ले लिया, और ग्लास, इस ग्लास के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स पड़ेंगे। क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर की मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी? याद रखें वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो रैंडम मूवमेंट। क्या होती है? वो रैंडम मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट होगी। सो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या होगी बेटा? रैंडम होगी। सो इस रैंडम मूवमेंट, अब देखिए रैंडम मूवमेंट है और आप इसके अंदर कोई एनर्जी, अब इनके पास जो एनर्जी है वो फ्री काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। सो आप कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अगर पानी को नीचे डालते तो वाटर मूव करते हुए जाता है। क्या? क्यों? कैसे? इसके पास कौन सी फोर्स है? तो याद रखिए इसके पास फ्री काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से ये मूव करता है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फ्री काइनेटिक एनर्जी है, वाटर मॉलिक्यूल की फ्री काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू लॉस वाटर, एबिलिटी टू लॉस वाटर या टू लूज वाटर। अब किसी भी ऑब्जेक्ट से जो वाटर रिमूवल होगा, जो वाटर लॉस होगा, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? इसके पास वाटर पोटेंशियल है। अब अगर हम बात करें कि दो चीजें आपको बता दूं यहाँ पर, एक तो वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम। वो क्या है? मैक्सिमम है। दैट इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है? हमेशा जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जीरो। जीरो इज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। जीरो जो है वो क्या है? मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। देखिए प्योर वाटर जो होगा उसके अंदर फ्री काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई सोल्यूट ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है वहां पर, प्योर वाटर है, कोई मिक्सचर ही नहीं है, जिसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, फ्री काइनेटिक एनर्जी होगी, वो मैक्सिमम होगी, बहुत ज्यादा होगी। और वो बहुत ज्यादा कितनी है? जीरो है। अब एक और टर्म यहाँ पर आता है जब वाटर पोटेंशियल की बात, अच्छा वहीं पर अगर मैं इसके साथ कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए, देखिए पहले सिर्फ पानी था तो इसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, हाई वाटर, जिस प्योर वाटर है, प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल जीरो है। लेकिन जैसे प्योर वाटर के अंदर मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिए तो सॉल्यूट ने वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर दिया अपने साथ, मिक्सअप कर लिया, पकड़ लिया, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट थी, जो फ्री काइनेटिक एनर्जी वाली जो मूवमेंट थी या फ्री काइनेटिक एनर्जी थी, वो थोड़ी कम हो गई। तो सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। ओके, वाटर पोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। तो याद रखिए वाटर जो सेकंड यहाँ पर टर्म पढ़ेंगे वो सॉल्यूट के लिहाज से पढ़ेंगे, सॉल्वेंट हो गया। तो वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर पोटेंशियल इज द फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से इट इज द एबिलिटी टू लूज वाटर, एंड द प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल व्हिच इज इक्वल्स टू जीरो। सेकंड है सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल। अच्छा, सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, याद रखिए। तो बात सेम ही है। ओके, आप कहें सॉल्यूट पोटेंशियल या कहें ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बात सेम ही होगी। ओके, अब सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? इट इज डिक्रीज ऑफ वाटर पोटेंशियल। बेटा ये वाटर पोटेंशियल, डिक्रीज ऑफ
वाटर पोटेंशियल बाय एडिंग सॉल्यूट। जब भी सल्यूट ऐड होगा वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था वाटर मॉलिक्यूल्स अगर प्योर वाटर है, मिक्सचर नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, तो वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा। जैसे ही सॉल्यूट ऐड कर दिया, साल्ट ऐड कर दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को उन्होंने क्या कर दिया, बाउंड कर दिया अपने साथ, और उनकी जो मूवमेंट थी वो क्या होगी, नेग्लिजिबल हो गई या कम हो गई, सो डिक्रीज हो गई। सो ये डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल हुआ है ड्यू टू बाय एडिंग ऑफ वाटर। दिस इज नोन एज सल्यूट पोटेंशियल। ये सल्यूट की पोटेंशियल है। सल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ये वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। और याद रखिए इट इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिविटी। इसकी वैल्यूज हमेशा नेगेटिव होगी। क्या होंगी, नेगेटिव होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जीरो इज अ मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। जीरो क्या है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है। अगर ये -5 हो जाए तो क्या हुआ, अब इसकी वाटर पोटेंशियल थोड़ी कम हुई। अगर -50 हो जाए तो वाटर पोटेंशियल और कम होगी। ओके, सो जिस तरह से मैं -50 -100 जिस तरह से नेगेटिव वैल्यूज पे जाऊंगा, क्योंकि जीरो से ये बहुत छोटी वैल्यूज है, क्योंकि -5 से भी छोटा होता है -50 से भी छोटा होगा -100 से भी छोटा होगा -200। सो वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो है, मैक्सिमम जीरो पे है। ओके, सो जैसे ही हमने इस पे सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब मुझे बताओ, जब कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें -5 आप सॉल्यूट पोटेंशियल डाल रहे हो, तो वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? दो आपके पास में एग्जांपल, अब इसका सवाल का जवाब देना। देखिए, मैं आपको दो बीकर रखते हैं, हमने सपोज करते हैं 2 बीकर है। एक के अंदर वाटर पोटेंशियल सपोज करें कि हम बात करते हैं, एक के अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल -5 है, दूसरे के अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल -50 है। तो बताओ, ए के अंदर -5 है, बी के अंदर -50 है, तो बताएं कि वाटर पोटेंशियल ए बीकर में ज्यादा होगा या बी के अंदर ज्यादा होगा? सो कमेंट करना मुझे, अगर आंसर ये आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो याद रखें, जब भी वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो याद रखें वो कैसे होगा, बाय एडिंग सॉल्यूट, और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। और तीसरा जो टर्म है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है बेटा? ऑस्मोटिक 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 प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक, अच्छा सॉल्यूट पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? सॉल्यूट पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साई v। अच्छा, इस सिंबल को क्या कहते हैं? साई। क्या कहते हैं? साई। ये पास्कल नाम कह सकते हो, प्रेशर का यूनिट है पास्कल। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर हम कहते हैं कि जब भी जो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए, मतलब अगर it is the pressure of water is the pressure of water exerted on the walls of cell known as osmotic pressure. Not osmotic pressure, it is pressure potential. Sorry, it is pressure potential. क्या होगा? Pressure potential. Sorry, ये बता। So osmotic pressure अलग चीज है। ये वो pressure potential, और इसकी सैंपल है psi P. Okay, solute potential psi S, psi W, psi S and psi P. अब प्रेशर पोटेंशियल क्या है? प्रेशर पोटेंशियल जी आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? वाटर भरा हुआ है, ये सेल के अंदर वाटर है। अब वाटर प्रेशर अप्लाई कर रहा है सेल के वॉल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वाटर, तो इस प्रेशर को हम कहेंगे, ये जो वाटर का प्रेशर सेल के वॉल के ऊपर लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज
प्रेशर पोटेंशियल। तो याद रखिए प्रेशर पोटेंशियल जो होता है इसी को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज टर्गर प्रेशर। यही हमारे पास क्या है, इसको ही हम कहते हैं टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं? जो वाटर के का जो प्रेशर होता है जो सेल के ऊपर लगता है, सेल के अंदर सेल वॉल के ऊपर लग रहा है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लग रहा होता है उसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। अब जो फोर्थ टर्म है, अच्छा तीनों का जो रिलेशन होता है वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का, वो कितना होता है बेटा? याद रखिए उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये बेटा लाजमी याद रखिए कि वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ये इक्वेशन सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को सम अप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा वाटर पोटेंशियल का। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर पोटेंशियल, अब सपोज करें कि मैं आपको बताऊं कि प्रेशर पोटेंशियल है समहाउ 800 किलो पास्कल के दरमियान और सॉलिड पोटेंशियल है -1000 के दरमियान में। तो अब बताएं कि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कितना होगा? देखिए -1000 है सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल है 800 पास्कल, तो कितना आंसर मिलेगा? वाटर पोटेंशियल कितना होगा? तो याद रखें हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉलिड पोटेंशियल -1000 प्लस 800, तो आंसर शिफ्ट भी कितना होगा? -200, ये होगा वाटर पोटेंशियल। सो ये चीज याद रखिए, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो गया? ये -200 हो गया, मतलब वाटर पोटेंशियल थोड़ा कम है। ऐसा भी यहाँ पर एक तो ये आ गया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल अगर मैं आपको फाइंड करने के लिए कहूँ कि यहाँ पर जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो समहाउ 200 किलो पास्कल है और प्रेशर पोटेंशियल समहाउ कितना है, इस इक्वल समहाउ, मतलब अगर इसको बढ़ा दें यहाँ पे इतना कर देंगे 2000 किलो पास्कल सॉल्यूट पोटेंशियल है और 1900 किलो पास्कल हमारे पास वाटर पोटेंशियल सॉरी प्रेशर पोटेंशियल है। तो आंसर क्या होगा? देखिए -2000 है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस 1900 है प्रेशर पोटेंशियल, माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा -100। अब बताओ ये जो आंसर है 200 वाटर पोटेंशियल -100, तो बताओ किसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए में बी में? तो आप खुद बताएं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है। -200 है तो ये सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पर और वाटर पोटेंशियल कम होगा, और ये -100 है तो यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल कम है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। और दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर फाइनल है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर the pressure to stop it is the external force, external pressure applied on cell applied to stop osmosis। ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई होता है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होता है, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए हमारे पास दो तरह के, सपोज करें कि हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, प्योर वाटर है और यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ यहाँ पर सॉल्यूट भी है। तो वाटर कहाँ से कहाँ पर मूव करेगा? आप डायरेक्ट बताओगे सर प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो वाटर मूव करेगा कहाँ से? ऑस्मोसिस। यही है ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर वाटर मूव करेगा। सो प्योर वाटर कहाँ पर मूव करेगा? जहाँ पर सॉल्यूट होंगे।
तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वाटर मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एनवायरनमेंट में। तो एक्चुअली तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस क्या है, राइट कर लेना डियर स्टूडेंट्स। ऑस्मोसिस एक मूवमेंट है, इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव मूवमेंट इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जहां पर वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जहां पर उनकी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कम होगी तो उस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड रीजन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। अब इस मूवमेंट को स्टॉप करना है या ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इसको अप्लाई करेंगे और इसको स्टॉप करवा देंगे, ऑस्मोसिस को स्टॉप करवा देंगे। तो ये जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है, इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूट टॉनिसिटी क्या होता है। ये रिलेशनशिप है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ टर्म्स हैं, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल हमेशा किसके बराबर होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को एडिशन सम के बराबर होता है। प्रेशर पोटेंशियल क्या है, अगर कोई ऑस्मोसिस हो रही है तो उस ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसी प्रेशर को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो लाइक और कमेंट और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से क्या क्या एनवायरनमेंट होंगे, ओके, सेल के और सेल कैसे सर्वाइव करता है। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।